आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ठंड के मौसम में अपने टेरेस गार्डन में मटर को उगा सकते हैं। मटर उगाना बहुत ही आसान है, तो खेत से भी अच्छी मटर हम छत पर उगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस प्रकार से हम मटर को सही तरीके से उगा सकते हैं छत पर। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो मटर लगाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे मटर के बीजों की ज़रूरत होगी। अगर आप घर की मटर यूज करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि वो पूरी तरह सूखी हो और बीज अच्छे हों। और जो हमारे घर पर मटर रखी रहती है तो वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। और तो मटर को चेक करने के लिए आप उसे पानी में डालकर देख सकते हैं। जो मटर के बीज नीचे पानी में बैठ जाते हैं वो अच्छे बीज रहते हैं, और जो ऊपर पानी के तैरते हैं वो खराब बीज होते हैं। तो मटर को लगाने से पहले हमें 4-5 घंटे इन्हें पानी में भिगो कर रखना है, ताकि ये जल्दी से पौधे इनमें बन सके, ताकि मिट्टी में लगाने के बाद उनमें जल्दी से पौधे बन सके। और जब हम पानी में इन्हें भिगोने के लिए डाल देते हैं तो ये अच्छे से फूल जाते हैं, और जो खराब बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो उन्हें हमें हटा देना है। तो बीज को हमने पानी में डालकर रख दिया है। चलिए अब हम मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो कोई सा भी पौधा लगाने के लिए हमें मिट्टी को बहुत ही अच्छा बनाना होता है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा मिट्टी पर ही निर्भर करती है। तो मटर को हल्की और उपजाऊ मिट्टी बहुत पसंद होती है। अगर आप फ्री में मिट्टी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेना है गार्डन की मिट्टी। अगर आपने पहले से ही इसमें गोबर की खाद मिलाई है तो अभी आप थोड़ी खाद मिला सकते हैं। अगर आप पहली बार मिट्टी लाए हैं तो इसमें आपको बराबर जितनी मिट्टी है उससे थोड़ा आधा या बराबर मात्रा में गोबर की खाद डालना है। अगर खेत की मिट्टी है तो उसमें गोबर की खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी ही डाल देंगे तो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमें मिट्टी को फंगस, कीड़े, चींटियों से बचाने के लिए इसमें हल्दी पाउडर डालना है। तो आप आधा या 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर मिक्स कर सकते हैं। साथ में कैल्शियम और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हम चूना पाउडर डाल सकते हैं। ये भी हम आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। और अब हमें इसमें डालना है राख। तो राख भी हमें थोड़ी सी ही डालना है, इससे भी फंगस, कीड़े मकोड़े इस तरीके से हमारी मिट्टी में नहीं लगते हैं। तो मिट्टी को हम बहुत ही कम खर्च में अच्छा बना सकते हैं। साथ में हम नीम के पत्ते भी मिला सकते हैं, और जो चाय की पत्ती होती है उसका भी यूज हम मिट्टी में डालने के लिए कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ का बहुत ही अच्छा खाद बनता है। और अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, उसमें पानी जमा होता है, तो आप रेत भी मिला सकते हैं। अगर चिकनी मिट्टी है तो आपको ज़्यादा रेत मिलाना है, अगर नॉर्मल मिट्टी है तो उसमें आप थोड़ी सी रेत मिला सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इन सबको मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमारी ये मिट्टी तैयार है मटर के बीज लगाने के लिए। तो अब हमने मिट्टी अच्छी तैयार कर ली है, और मटर के बीज लगाने के लिए हमें चौड़े साइज का ग्रो बैग ले सकते हैं, या आप इस तरीके की क्यारी में भी लगा सकते हैं। क्यारी में अगर हम बीज लगाएंगे तो एक साथ बहुत सारे बीज लग जाएंगे, और ग्रो बैग में अगर हम लगाना चाहते हैं तो अगर छोटा ग्रो बैग ले रहे हैं आप तो एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाना है, या 2 पौधे भी लगा सकते हैं। अगर चौड़े साइज के ग्रो बैग में लगाएंगे तो उसमें आप 5 से 6 पौधे आराम से लगा सकते हैं। तो मैं इस क्यारी में मटर के बीज लगाने वाली हूँ, और देखिए 4-5 घंटे में ही हमारे बीज कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो ये अब जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। तो मिट्टी में लगाने के बाद
7-8 दिन में ये पौधे बनना शुरू हो जाते हैं अगर हम इस तरीके से लगाते हैं। अगर हम डायरेक्ट बीज को लगाएंगे तो उन्हें ग्रो होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब हम मटर के बीज लगाएंगे। तो बीज को आपको 1-1.5 इंच की गहराई पर लगाना है और हर बीज के बीच में 4 से 5 इंच की दूरी रखना है। तो दूर दूर हमें इसलिए लगाना है ताकि पौधे को फैलने की जगह मिले और पौधे अपनी जड़ अच्छे से फैला सके। तो बीज को लगाने से पहले तो मैंने मिट्टी में पानी दे दिया था। तो अब हमें मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर लेना है क्योंकि मिट्टी जम चुकी है। तो जब भी बीज लगाएं आप पहले मिट्टी बनाकर और उसे ग्रो बैग में भरने के बाद उसमें अच्छे से पानी डाल दें। इतना पानी डालें कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। उसके बाद आप 1 दिन बाद भी लगा सकते हैं या 1-1.5 घंटे के बाद उसमें आप मटर के बीज लगा सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी। और अगर हम बीज लगाने के बाद में पानी डालते हैं तो ऊपर ही ऊपर हम पानी दे पाते हैं। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो जो हमारे मटर के बीज है वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे, यानी कि पानी के बहाव में एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब हमें इस तरीके से पूरे ग्रो बैग में या क्यारी में बीज को लगा देना है। तो मैंने क्यारी का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे बीज आ जाएंगे और बाद में जब बीज ग्रो होंगे तो इन्हें हमें लकड़ी से सहारा भी देना होगा क्योंकि इसके पौधे जब बढ़ते हैं तो पौधे फिर झुकने लग जाते हैं जिससे मिट्टी में गिरने से उनमें फंगस लग सकता है। तो हम जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब उन्हें लकड़ी से सहारा देंगे ताकि वो ऊपर अच्छे से फैल सके। तो मैंने यहाँ पर इसी क्यारी में धनिया भी लगाया है। तो आधी क्यारी में मैंने मटर को लगाया है और इस तरीके की क्यारी हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके की क्यारी बनाना चाहते हैं तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो डाला है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्यारी बनाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। इससे हम पत्तेदार सब्जी एक साथ ही लगा सकते हैं और बहुत तरह की सब्जियां हम एक ही क्यारी में लगा सकते हैं और ये क्यारी अस्थायी होती है, कभी भी हम इसे तोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। तो बीज लगाने के बाद अब हमें इसमें अच्छे से पानी डालना है। पानी डालें तो आप स्प्रे बोतल से डालें या हल्के हल्के हाथों से डालें। एक साथ तेज़ी से पानी नहीं देना है। अगर इस तरीके से हम पानी देंगे तो बीज हमारे मिट्टी से बाहर आ सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरीके की स्प्रे बोतल घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मैंने छेद किए हैं और इस तरीके से हम फ्री की स्प्रे बोतल भी घर पर बना सकते हैं। और मटर के पौधों में हमें पानी और धूप का बहुत ही ख्याल रखना है। मटर के पौधों को शुरुआती दिनों में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, पर ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए। पानी देने के बाद मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए, यही पौधों के लिए बेहतर होती है। और साथ ही मटर को ठंडा मौसम और सीधी धूप पसंद होती है। तो आप कोशिश करें मटर के पौधे वहाँ पर लगाएं जहाँ पर अच्छी धूप मिले। और जैसे जैसे मटर के पौधे बड़े होते हैं उनमें बेल बनने लगती है और इन बेलों को सहारा देने के लिए आप किसी लकड़ी या स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सके। मटर के पौधों में फूल आने लगते हैं और मटर के पौधों में बीज लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद हम इसमें से मटर की फली तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ठंड के मौसम में मटर बहुत जल्दी बढ़ती है और सही देखभाल और अच्छी मिट्टी मिलने पर फूल आने के बाद 15 से 20 दिनों के भीतर ही फली पूरी तरह तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसके लिए आप अच्छा ग्रो बैग लें, अच्छी मिट्टी बनाएं और अच्छे बीज लगाएं। तो इस तरह आप सर्दियों में बड़े ही आसानी से अपने टेरेस गार्डन में मटर को उगा सकते हैं। और ताज़े मटर का स्वाद बाजार में मिलने वाली मटर से कई गुना अच्छा होता है।
तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।